अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारे पास होगा कि फ़िल्टर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास जैसे कुछ सवाल दिया हुआ है इधर, इसमें हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि हमें ऑब्टेन करने हैं नंबर ऑफ़ कोफिशिएंट्स किस फ़िल्टर के। अब FIR लो पास फ़िल्टर के हम लोगों को कोफिशिएंट्स जो है नंबर ऑफ़ कोफिशिएंट्स वो ऑब्टेन करने हैं। अब फ़िल्टर हमारे पास क्या है कि फ़िल्टर की स्पेसिफिकेशंस हमें कुछ दी हुई हैं और हम लोगों को बोला हुआ है कि किसके मेथड के थ्रू करना है, विंडो मेथड के थ्रू। अब हमारे पास हम लोग बनाते कैसे हैं फ़िल्टर। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस हमारे पास यहाँ पर ज़रूरी होती हैं, वो इन लोगों ने दी हुई हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हम फ़िल्टर जो बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग फ़िल्टर कौन सा बना रहे हैं, FIR लो पास फ़िल्टर। अब FIR का क्या मतलब होता है, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का कौन सा फ़िल्टर बना रहे हैं, लो पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ फ़िल्टर्स होते हैं FIR के, उसमें लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, स्टॉप बैंड फ़िल्टर, जितने भी तरीके के फ़िल्टर होते हैं उनका जो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास फिक्स होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है ना आइडियल, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं HD(M). अब ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, ये फ़िल्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हर फ़िल्टर का अपना अपना अलग अलग होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो लो पास फ़िल्टर का क्या है। अब लो पास फ़िल्टर का मैं इधर जो है ना टेबल लगा दूंगा वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि उस टेबल में हमारे पास लो पास फ़िल्टर जो है FIR का, उसका आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स किसके बराबर है। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, वीडियो में मैं आपको टेबल शो करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो हम लोग फिक्स करेंगे कि लो पास फ़िल्टर का आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। अब लो पास फ़िल्टर का आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होता है। अब इसमें हमारे पास क्या फ़र्क आता है, जब n की वैल्यू 0 ना हो। n की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ये आएगा, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स ये आएगा 2FC। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग जो है वो अलग कर रहे हैं। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोगों को पता चल गया कि भाई जो फ़िल्टर बना रहे हैं उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ गया ये। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन विद जो है हम लोगों को वो निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमारे पास ये जो है फ़िल्टर बना रहे हैं तो हम लोगों को क्या है कि ट्रांजिशन विद जो है नॉर्मलाइज़ करानी पड़ती है। अब ट्रांजिशन विद जो है नॉर्मलाइज़ कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप उसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कराओगे। अब इन लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिशन विद दी हुई थी लेकिन वो नॉर्मलाइज़ थोड़ी थी, हम लोगों को नॉर्मलाइज़ करानी ज़रूरी होती है क्योंकि हम लोग लो पास फ़िल्टर बना रहे हैं। और ये जो 0.5 है ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी ट्रांजिशन विद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है। ट्रांजिशन विद हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ΔF से। इन लोगों ने ट्रांजिशन विद ऑलरेडी दी हुई है 0.5, लेकिन ये नॉर्मलाइज़ नहीं है। नॉर्मलाइज़ कराने के लिए 0.5 को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कराना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 0.5 डिवाइडेड बाय FS, ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए 0.5 को डिवाइड करा दिया 8 से, तो हमारे पास नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विद जो आया वो क्या आया, 0.0625। ये हमारे पास ट्रांजिशन विद आ गया। अब हम लोगों को क्या डिटरमिन करना है, नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट्स। अब इसका फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, ये 3.3 कैसे आया, n कैसे आया, ΔF कैसे आया, ये भी हमारे पास हर तरीके के फ़िल्टर जो हैं उन सब का अलग होता है। अब ये हम लोग किससे कर रहे हैं, विंडो मेथड से। तो इस फ़िल्टर की विंडो मेथड के लिए हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन था, एक चीज़ दी हुई थी, स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन। अब हम लोगों को देखना पड़ता है टेबल में कि 50 डेसिबल से सबसे करीब जिस विंडो की स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन होगी हम लोग उस विंडो को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं टेबल लगा दूंगा, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि टेबल में आप लोग देखें कि स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन में 53 लिखा हुआ है। अब 53 जहाँ लिखा हुआ है वो विंडो हम लोग को चूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग
क्या कह रहे हैं, ये स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन कितनी है, ग्रेटर देन 50 है, तो लेस देन 50 से हम लोग नहीं जाएंगे। 50 के हो सकता है वहाँ पर टेबल में कहीं 49 भी लिखा हो, तो आप लोग बोलेंगे कि 50 जो 49 से करीब है, तो 49 वाली विंडो क्यों नहीं ली। हम लोग इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने साइन जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन का दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि 50 से बड़ी और सबसे करीब। तो स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन में आप लोग टेबल में देख सकते हैं 50 से जो बड़ी है और सबसे करीब है वो है 53, और वो जो स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन है वो कौन सी विंडो की है, वो है हैमिंग विंडो की। तो हम लोग यहाँ पर कौन सी विंडो चूज़ करेंगे, हैमिंग विंडो। तो हैमिंग विंडो में हमारे पास जो ट्रांजिशन विथ का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आप लोग टेबल में देख सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 3.3 डिवाइडेड बाय एन। अब डेल्टा एफ तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, तो यहाँ से एन आ जाएगा। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ कोफिशिएंट, हर फिल्टर के हमारे पास हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एन को उधर ले गए और डिवाइड बाय एफ, डेल्टा एफ कर दिया। तो 3.3 को जब आप 0.0625 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 52.8। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट्स हैं, तो आप इसको कोएफिशिएंट्स को अप्रॉक्सीमेट करके 53 कर दें। अब यहाँ पर एक बात है कि हमने 51 क्यों नहीं करा। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे करीब करीब पर ही करना होता है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो 53। अब जैसे इधर लिखा हुआ आ जाता है 53.8, तो हम लोग 54 करते नहीं, हम लोगों को हमेशा क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करके एक ऑड नंबर ही करना है। ये बात आपको जब हम लोग लास्ट में वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑड इसलिए कहते हैं, इवन में भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता, 54 का निकाल लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑड का करने से हमारे पास फ़ायदा होता है कि हम लोग को कम वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, ये आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट्स हमारे पास आ गए 53। अब ये एक फार्मूला होता है जिससे हम लोगों को पता लग जाता है 2m + 1 इज इक्वल्स टू n होता है। ये वाला जो फार्मूला होता है वो होता है 2m + 1 इज इक्वल्स टू n, ये फार्मूला होता है। तो n की जगह हमने 53 लिखा, यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी वो 26 आएगी। अब ये जो 26 है बेसिकली हम लोगों को ये बताता है कि आपको कितनी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, 26 वैल्यूज़। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, -26 से +26 जाएगी वैल्यूज़, हम लोगों को 26 वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पर हमारे पास इन लोगों ने रीज़न लिखा हुआ है, चूजिंग हैमिंग विंडो बिकॉज इट्स सिंपलर एंड स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन इज़ ग्रेटर देन 50 डेसिबल। टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 50 डेसिबल की कौन सी स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन, तो ये दी हुई है। अब यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें निकालनी। आखिरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FP + ΔF/2। FP हमारे पास क्या होती है, पास बैंड फ्रीक्वेंसी, और ΔF आपको पता है ट्रांजिशन विद। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी FP गिवन था, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी 1.5 kHz और ट्रांजिशन विद भी गिवन थी 0.5 kHz। तो हम लोगों ने क्या करा, FP की जगह हम लोग लिख देंगे 1.5 और ΔF की जगह लिख देंगे 0.5। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइज हुई भी ΔF इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फिर इसको भी नॉर्मलाइज कराना पड़ेगा। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उससे सॉल्व करके डायरेक्ट फिर FC को FS से डिवाइड करके फिर हम लोग नॉर्मलाइज करा लेंगे। तो FP की जगह हम लोग अब क्या लिखेंगे, 1.5, और ΔF की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5 और डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास जो FC आएगा वो आएगा 1.75 kHz। अब इसको हम लोग नॉर्मलाइज कराएंगे तो किससे डिवाइड कराएंगे, 8 से। 8 से डिवाइड कराया तो FC आ गया 0.21875। अब हमारे पास हम लोगों ने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। अब बस लास्ट चीज़ हमारे पास कैलकुलेट करना बाकी है, जो हमारे पास होता है H। ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H ऑफ n। बेसिकली हम लोग को निकालना ही ये H ऑफ n का फॉर्मूला होता है आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ n मल्टीप्लाई बाय W ऑफ n। अब ये हमारे पास W ऑफ n क्या है भाई, W ऑफ n भी हमारे पास टेबल से आता है, ये हर विंडो का अलग है। अब टेबल जैसे मैं डालूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि टेबल में हमारे पास W ऑफ n जो है हैमिंग विंडो का क्या दिया हुआ है, तो हैमिंग विंडो का हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ होता है, तो हम लोगों ने ये फंक्शन यहाँ पर लिख दिया।
अब सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, फिर 0 से 26 जाना है ना, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 26 तक जाना है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 0.54 0.4 से cos 2 पाई n/n। अभी जो स्मॉल n है इसकी जगह क्या आएगा 0 और कैपिटल N नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स है तो 53 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा। फिर हमारे पास HD(0) आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि n 0 है तो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास n 0 पे कितना था 2fc, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 2fc। तो 2fc का आंसर क्या आया, ये आ गया। अब हम लोग इसको डालेंगे इस इक्वेशन में, HD(n) लिया गया, W(n) लिया गया, HD(0) W(0) प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग 1 पे सॉल्व करेंगे, 1 पे सॉल्व करेंगे तो n की जगह 1 53 और यहाँ पर आंसर क्या आएगा W(n) का 0.996, ये W(1) है। फिर हम लोग क्या करेंगे HD(n) = 2fc sin n(ωc) डिवाइडेड बाय n(ωc). यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है आइडियल का ये फंक्शन यूज़ करा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 1। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा था कि आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर n की वैल्यू 0 ना हो तो ये है, 0 हो तो ये है, तो वहाँ तो 1 थी इसीलिए 0 नहीं थी, तो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करा। अब ω(c) किसके बराबर होता है 2πfc के, = 2πfc इसके बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 2 × फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर साइन n 2πfc फिर डिवाइड बाय 1 2πfc, इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आएगा। फिर हम लोग h(1) निकालेंगे, h(1) निकालने के लिए W(1) × HD(1), तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट्स ऑड क्यों लिए थे, वो इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग ऑड जो है ना आधे आधे हो जाएंगे, मतलब जो आंसर -1 पे आएगा वही +1 पर आएगा, जो आंसर +2 पर आएगा वही -2 पर आएगा, जो +3 पे आएगा वही -3 पर आएगा। इसी तरीके इसलिए आपको क्या है कम वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। अगर आप इवन करते तो आपको सारी वैल्यूज़ पर अलग अलग निकालनी पड़ती हैं। इसी तरीके से फिर अब n2 पे करेंगे, n2 के करने के बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्ट कौन सा निकाला हुआ है 26, डायरेक्ट 26 निकाल लिया ताकि हम लोगों को कम काम करना पड़े। तो 26 का आंसर ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये सवाल हो जाता है ख़त्म। आप चाहें तो सारी वैल्यूज़ निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को क्या है कि जो निकालना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सारे आंसर्स यही आएंगे। यहाँ की वीडियो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो टेबल है वो मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो के बीच में ही, वहाँ से आप लोग क्या है कि फंक्शंस देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।